अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को विश्व में महिलाओं की शक्ति और मातृ सशक्तिकरण को लेकर मनाया जाता है। हम इसी श्रृंखला में हिंडौन की एक ऐसी महिला के बारे में खास पेशकश प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्होंने अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ ही समाज में दबी हुई महिलाओं को उजागर किया और उन्हें उनकी शक्ति पहचानने के लिए कई कार्यशालाओं के आयोजन से उन्हें जागरूक भी किया। अस्तित्व की उड़ान संगठन की संस्थापिका अनीता मीणा, जो कि वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरगमा में संस्कृत विषय की व्याख्याता हैं, उन्होंने अस्तित्व की उड़ान संगठन के माध्यम से महिलाओं व युवतियों के प्रति कई जागरूक कार्यशालाओं का आयोजन किया है। हम जानेंगे इस कार्यक्रम के तहत। इसी के साथ एक छोटी सी पेशकश। कोमल है तू कमज़ोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है तू कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पर जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं, तू शक्ति का नाम नारी है। इल्म हुनर में दिल दिमाग में, इल्म हुनर में दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं। पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं, तू शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जी हाँ, बिल्कुल महिला दिवस पर हम सभी महिलाओं को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने अपनी अदम्य साहस से देश में एक विशेष पहचान बनाई है और देश की रक्षा सुरक्षा व महिलाओं के सम्मान में महिलाओं ने अपनी आत्म शक्ति को पहचान कर एक नई पहचान भी दी है। बोल रही हूँ। हमारा ये जो संगठन है जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर लगातार धरातल पे कार्य कर रहा है और संपूर्ण राजस्थान में हमारा संगठन सक्रिय है और संगठन के द्वारा काफ़ी सारी कार्यशालाएं की जाती हैं जिनमें महिला सम्मान से संबंधित विषय होते हैं, जैसे माहवारी स्वच्छता और बालिका दुष्कर्म और बालिकाओं से होने वाले अपराधों पे रोक लगाने के लिए हमारे संगठन के द्वारा सेल्फ डिफेंस और गुड टच बैड टच को लेकर कार्यशालाएं की जाती हैं और कार्यशालाएं हमारे स्कूलों में की जाती हैं जिससे कि हम छोटे बच्चे और छोटी बच्चियों को साथ में इन सारे अपराधों के प्रति जागरूक कर सकें। और अब तक लगभग 20 जिलों में हमारा संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और कई जिलों में हम जाके कार्यशालाएं कर चुके हैं और हम स्कूलों में ही कार्यशालाएं इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हृदय निर्मल होता है और वो जल्दी ही चीज़ों को समझने लग जाते हैं। तो हमें जितना जल्दी हो सके हमारे बच्चों को जागरूक कर देंगे तो वो हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे चलकर इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारे संगठन के द्वारा माहवारी स्वच्छता विषय को भी लिया जाता है क्योंकि महिला स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक हो गया है। जिस प्रकार से अब 25-30 साल 35 साल की जो महिलाएं होती हैं उनकी बच्चेदानी निकाली जा चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं संक्रमण की वजह से ऐसा होता है क्योंकि हमारी महिलाएं अधिक जागरूक नहीं है। तो उन्हें हमें जागरूक करना चाहिए, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान उनको रखना चाहिए, साथ में सैनिटरी नैपकिन का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, तो ये अति आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही युवाओं में जागरूकता लाने के लिए हमारे संगठन के द्वारा स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए कार्यशालाएं की जाती हैं जिसके लिए हम डाइट में और बीएड कॉलेजों में और जैसे जो सरकारी प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं उनमें युवा वर्ग के लड़के लड़कियों को हम कार्यशालाएं आयोजित करके जागरूक करते हैं। चूँकि बेरोजगारी जिस गति से बढ़ रही है तो हमें हमारे युवाओं का रुझान कहीं ना कहीं व्यवसाय की तरफ हमें करना होगा। यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो एक बहुत बड़ी भीड़ हम देखेंगे जो कि मानसिक रूप से बाबू बन चुकी होगी। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम हमारे युवा और किशोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनको स्वरोजगार की तरफ हम मोड़ें। साथ में सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों को लेकर भी हमारा संगठन कार्य कर रहा है।
और भोजन की बर्बादी, फास्ट फूड से बच्चों को हम कैसे बचाएं, उन्नत कृषि और व्यावसायिक कृषि, साथ ही जैविक कृषि को लेकर भी हमारा संगठन कार्य कर रहा है। और साथ में हम बच्चों के लिए योगा और संत साहित्य, प्रेरक शिक्षाप्रद कहानियों को लेकर भी हमारा संगठन बच्चों के लिए मतलब कार्यशालाएं रखता है, जिससे छोटी जो बच्ची हैं वो मानसिक रूप से इस तरह सम्मान की भावना उन बच्चों के अंदर रहे, बड़ों का सम्मान वो किस तरीके से करें, डिप्रेशन का शिकार हमारे बच्चे ना हो, इसलिए हम पेरेंट्सों को भी जागरूक करते हैं, जिससे कि वो हमें अपने बच्चों के लिए थोड़ा टाइम दें और उनके साथ में कुछ बातें करें, जिससे वो अलगाव की स्थिति में ना रहें। बस मैं इतना कहना चाहूँगी।